देखिए, ऐसे तो जो जहाँ है वहीं पर सही है, जो जैसा है वैसा ही वो ठीक है। किसी को एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ पाने की जरूरत नहीं। जो जितना में है उतना में ही खुश है। कतरा कतरा में ही उतना खुश है जितना समंदर समंदर में खुश है। जर्रा जर्रा में ही उतना ही खुश है जितना पूरी ब्रह्मांड अपने आप में खुश है। बंदा बंदा ही में खुश है उतना जितना कि खुदा खुदा होने में खुश है। एक राजा जितना राजा बनकर खुश है उतना ही एक भिखारी भीख मांग करके खुश है। एक आंख वाला दुनिया को देखकर जितना खुश है, एक अंधा दुनिया को नहीं देखकर भी वही उतना खुश है। खूब खा खा कर पेट बड़ा करके जो जितना खुश है उतना ही खुश भूखा रहने वाला भी है। मतलब ये है कि एक कीड़ा भी उतना ही खुश है जितना कि भगवान खुश है। एक वायरस भी उतना ही खुश है जितना कि ईश्वर खुश है। खुशी की कमी किसी में नहीं है। ये नहीं कि जर्रे में थोड़ी सी खुशी है और ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा खुशी है, नहीं। अणु में परमाणु में जो विस्फोट हुई वो कितने लाख लोगों को जलाकर राख कर दिया। कितनी शक्ति थी अणु में, परमाणु में, जर्रे में। तो जहां जो है, जिस हाल में जो है वही वो उस हाल में वो खुश है। ये वास्तविकता है, सच्चाई और हकीकत है। अब कोई वहां से दूर देखता है या दूसरे को देखता है, कंपेयर करता है, कंपटीशन करता है, तो दुख शुरू हो जाती है, तकलीफ शुरू हो जाती है। वो ऐसा है, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो वैसा है। वो खूब खा खा कर पेट बड़ा कर लिया है और हम भूखे पेट सूखे पड़े हैं। इस तरह से जैसे देखेगा कोई, तो राजा भी देखेगा तो एक भिखारी बहुत खुश है, और भिखारी भी देखेगा तो एक राजा बहुत खुश है। भिखारी भी दुखी हो जाएगा राजा को देख करके, और राजा भी दुखी हो जाएगा भिखारी को देख करके। तो जो जहां पर है वहीं पर वो भगवान है, खुदा है। जब अंगुलीमल डाकू था तब भी सही था। बाद में बुद्ध के साथ रहकर बुद्ध को प्राप्त हुआ तो भी सही था। रत्नाकर डाकू था, 1000 कत्ल किया था तो भी सही था। बाद में वाल्मीकि भगवान हुआ तो भी सही था। तुलसीदास पत्नी के प्रेम में, भोग में सही थे। बाद में तुलसीदास रामायण लिखकर सही हो गए, वाल्मीकि रामायण लिखकर सही हो गए। बुद्ध भोगी थे, सिद्धार्थ जब तक थे, राजा जब तक थे, बाद में वो भगवान हो गए। कबीर जुलाहा थे, बाद में वो भगवान हो गए। मोहम्मद उम्मी थे, बाद में वो पैगंबर, नबी और खुदा हो गए। यतीम थे, बाद में उनके कितने परिवार हो गए, कितने संसार हो गए। तो ये जो बाद में की बात है
पहले जो थे और बाद में जो हुए, बस इसी बीच में जो है सारे किस्से, सारे कहानियां हैं। ऐसे जो जहां है वहीं से सब शुरू है, माँ के गर्भ से, माँ के कोख से हर पैगंबर अवतार पैदा हुए हैं। सभी बच्चे, कुत्ते बिल्ली सूअर के भी बच्चे अपने माँ के कोख से, गर्भ से पैदा होते हैं। कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। मगर जो पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद, अब वो जो ऊपर उठे, आगे बढ़े, विकास की, तरक्की किए, तो अब उनकी पूजा होने लगी, उनका चर्चा होने लगा, उनका नाम होने लगी। तो कोई भी बीज बीज है तो कोई बुरा नहीं है। पड़ा है बोतल में, गोडाउन में, मगर बीज बीज है। मगर उसे जमीन में डाला गया, जमीन में गाड़ा गया, तो वो बीज फटेगा, मिटेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। अब उसे फूल और फल मिलेगी, बहारें आएगी, उसे फुलाएगी, उसे खिलाएगी, फूलों से फलों से भर देगी उसके दामन को। तो ये चीज बीज को तो नहीं मिलेगी। बीज है, अभी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है, अभी भी बॉक्स में, बोतल में पड़ा हुआ है। मगर जो बीज भूमि पर गड़ गई, जमीन में गड़ गई, मिट्टी में मिलकर दाना गुले गुलजार होता है। तो जो दाना खाक में मिल गया वही गुले गुलजार हुआ। तो उसे बहारें मिली, उसे बहारों ने फुलाया भी, खिलाया भी, फल भी दिया, फूल भी दिया, पत्ते भी दिए। और एक बीज जब पेड़ बना तो उसे पत्ते, फूल, फल ही नहीं मिले, उसके साए में बैठने वाले लोगों को छाया भी मिला, उनको फूल की खुशबू, फल का लज्जत भी मिली। तो अगर वो बीज रहता, अगर वो बीज रहता, अणु, एटम अगर बम नहीं बना होता तो हिरोशिमा पर उसकी सच्चाई जाहिर नहीं होती, उसकी हकीकत जाहिर नहीं होता। इतनी शक्ति एक अणु में है, इतनी ताकत एक जर्रे में है। तो एक बच्चा गर्भ में ही रहता और मर जाता, हर बच्चा गर्भ में ही रहता और मर जाता, पैदा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। गर्भ में 9 महीना जीता और गर्भ में ही मर जाता, मरा हुआ बच्चा पैदा होता। तो हर मरा हुआ बच्चा पैदा होता, 9 महीना जिंदगी गर्भ में जिया होता, माँ के सीने से दूध नहीं पिया होता, माँ के गोद में खेला नहीं होता, माँ का लाड प्यार पाया नहीं होता, पल बढ़कर जवान नहीं हुआ होता, शादी ब्याह करके बाल बच्चादार नहीं होता, बुढ़ा होकर के नहीं मरता। तो इतनी लंबी जो प्रक्रिया है, इतनी जो लंबी सफर है, तय नहीं किया होता। तो सोच कर जरा बताइए कि आप 9 महीने गर्भ में मर ही जाते, पैदा होते, मरा हुआ ही पैदा होते। तो आप खुद पर सोच कर देखिए कि आप आज जो हैं, पैदा होने के बाद, पलने बढ़ने के बाद, बड़े होने के बाद, तरक्की करने के बाद, विकास करने के बाद, आज आप जो है 9 महीने गर्भ में थे वो नहीं थे, माँ के गोद में जो थे वो नहीं थे। तो किसकी वैल्यू है आज की, मंजिल की, मकाम की? नबी की वैल्यू नबूवत के बाद हुई, कृष्ण की वैल्यू भगवंता के बाद हुई, राम की वैल्यू ईश्वरिया के बाद हुई। पहले किन की वैल्यू हुई बचपन में? न राम की, न कृष्ण की, न बुद्ध की। बच्चों की जो वैल्यू थी बस वही, सारे बच्चों की एक ही वैल्यू। बड़े हुए तो कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई जज, कोई बालिस्टर बना।
सबके अलग अलग पद हुए, सबके अलग अलग मकाम दर्जे हुए। तो इस तरह से मैं भी पहले एक आम इंसान था, जैसे सब बच्चे खेलते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे, हंसी मजाक करते थे। वही बचपना मेरी सबके जैसी थी और मैं सबके जैसा एक बच्चा इंसान था। अचानक जवानी में 21 साल की उम्र में परिवर्तन हुई, बदलाव हुआ। एक रात की बात है और एक सेकंड की बात है, और सेकंड की भी नहीं। रोज ही मैं सोता था, वही इंसान था। वही इंसान रोज सोता था, रोज जागता था, रोज सोता था, रोज जागता था, रोज खाता पीता था, रोज दौड़ता भागता था। बचपन से, जन्म से एक ही इंसान में था। शरीर बढ़ती थी, जिस्म बढ़ता था, मगर इंसान वही था। वही इंसान पैदा हुआ जो माँ बाप का बेटा, वही नाम जो माँ बाप ने दिया था, वही पहचान जो माँ बाप ने दिया था। हम फिल्म देख करके आए और खा पी करके सो गए। सुबह उठे तो मैं वो इंसान ही नहीं था, एक नया इंसान। पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया, गर्भ धारण नहीं किया, एक नया इंसान अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया। मैं अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, एक नया इंसान हो गया। लोगों ने मुझे पहचान लिया, जान लिया। अरे ये तो बदल गया है, अरे ये तो वो नहीं है, अरे ये तो बदल गया है, अरे ये तो वो नहीं है। एक रात की बात है, एक रात में मैं दूसरा आदमी बन गया। पहला आदमी जो सोया, जो रोज सोकर उठता था, जो रोज सोता था उठता था, जो जन्म से, बचपन से, माँ के गर्भ से एक ही इंसान, एक ही आदमी, एक जैसा था, वो मर गया। उसकी मृत्यु हो गई, मगर उसकी जनाजा नहीं उठा, उसके शव नहीं उठे। वहां एक दूसरा आदमी का जन्म हुआ, वहां एक दूसरा मनुष्य का जन्म हुआ। वो आदमी, वो मनुष्य महात्मा था, महान था, अजीम था, बुजुर्ग था, बाबा था। एकदम 21 साल की उम्र में बुजुर्गी मिली। 21 साल की उम्र में बुजुर्गी मिली, न दाढ़ी न मोछ, एकदम युवा, एकदम जवान। हम हैरान हो गए कि बुजुर्गी तो बुढ़ापा में मिलती है, और इस उम्र में मालूम हुआ कि बुजुर्गी बुढ़ापा में नहीं, रूह में, आत्मा में परिवर्तन में बदलाव में होती है। रूह बदल गई, आत्मा बदल गई, या रूह जाग गई, आत्मा जाग गई। बदल गई मतलब जाग गई। सोई थी, जाग गई। अब सोया हुआ रूह जागा हुआ रूह है। सोई थी, जाग गई, सोई हुई आत्मा जागी हुई आत्मा है। जो सोई हुई आत्मा थी वो कुछ नहीं करती थी, अब जागी हुई आत्मा करने लगी। सोई हुई जो रूह थी वो कुछ नहीं करती थी, जागी हुई रूह अब करने लगी। तो ये परिवर्तन सिर्फ मेरे ही लिए तो नहीं थी, ये बदलाव, ये चेंजिंग, ये दूसरा आदमी होना सिर्फ अगर मेरे लिए होती तो मैं बहुत खुश होता कि चलो मैं एक अलग इंसान हूं, सबसे अलग, वन पीस। मगर ये सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। हर बीज की सच्चाई, हर बीज की हकीकत है, हर जर्रे की सच्चाई, हर कंकड़ की हकीकत है कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो अजीम है, वो अनंत है, वो विराट है। कोई बूंद बूंद नहीं सागर है, कोई कतरा कतरा नहीं समुद्र है, कोई जर्रा जर्रा नहीं खुदा है, कोई कंकड़ कंकड़ नहीं शंकर है, कोई अदना अदना नहीं, अजीम है, कोई सुन सुन नहीं, परम सुन है। अब ये मैं जो आपको बोल रहा हूं नहीं समझ में आएगा। ऐसी ऐसी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी। अगर समझने की कोशिश करता था तो सर में दर्द हो जाती थी। कोशिश करता था समझने को, कबीर की बातें, बुद्ध की बातें, नानक और मोहम्मद की, मस्तो फकीरों की बातें सर पकड़ लेती थी, सर में दर्द होने लगता था, समझ में नहीं आती थी।
कोशिश थी समझने की, लगाव था समझने का। मगर आज मैं खुद कबीर हूं, नानक हूं, मोहम्मद हूं, बुद्ध हूं, महावीर हूं, ईश्वर हूं, भगवान हूं, गॉड हूं, खुदा हूं। अब मेरे समझ में वो सब बातें हैं, अब मुझे समझनी नहीं पड़ती। ये मैं जो बोल रहा हूं कोई किताब वगैरह पढ़कर आज तक नहीं बोला। समझ बदल गई, नजरिया बदल गई, देखने का अंदाज बदल गया, नजर बदली, नजारे बदले, रुख बदली, किनारे बदले, हम बदले, हमारे बदले, सपने बदले, ख्वाब बदले, तस्वीर बदल गई, चेहरे बदल गए, आवाज बदल गई, अंदाज बदल गई, मैं बदला, सब बदल गई, मैं बदल गया, मेरा सब बदल गया। ये जो बदलाव है, रत्नाकर सही था, डाकू था, 1000 कत्ल किया था, मगर जब वाल्मीकि भगवान बन गया तो अब वो चर्चे में आ गया। अब उसके ग्रंथ शास्त्र पढ़ने लगे लोग। तुलसीदास भोगी थे, पत्नी के भोग में, विरह में रोते थे, और जब वो रामायण लिखे तो तुलसीदास का नाम हुआ। ऐसे ही बुद्ध, वो भी भोगे थे, सिद्धार्थ नाम था, राजा थे, मगर जो भगवान बने, बुद्ध बने, तब ना आज उनके मानने वाले हैं पूरे दुनिया में, आधी दुनिया में। वरना गया में मानने वाले होते, उनके प्रजा, उनका रियाया, उनके पब्लिक। तो मेरा कहने का मतलब ठोस एक ही है, आप जो है, जहां है, जैसे है वैसे ठीक है, मगर वो आपकी सच्चाई नहीं है, वो आपकी हकीकत नहीं है, वो आपकी वजूद नहीं है, वो आपका आकार नहीं है। आप कतरा नहीं समुद्र है, आप बूंद नहीं सागर है, आप जर्रा नहीं खुदा है, आप कंकड़ नहीं शंकर है, आप आदमी नहीं भगवान है, आप मनुष्य नहीं ईश्वर है। ये आपकी वास्तविकता, हकीकत, सच्चाई, असलियत है, जिसको आप पहचानते नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है। अरे एक राजा बचपन में घर से मेले में गया, गुम हो गया, और भिखारियों की बस्ती में भीख मांगते मांगते बड़ा हुआ, जबकि वो राजा का बेटा है, इकलौता बेटा, मगर बचपना उसकी गुजरी भिखारियों के साथ, भीख मांगे के साथ। भीख मांगते मांगते पहुंचा अपने ही दरबार में, अपने ही राज्य में, अपने महल के सामने खड़ा हुआ। अपने ही बाप को नहीं पहचान सका, मगर बाप उसे पहचान गया। कुछ निशानी थी, उसके बेटे की याद थी, और उसको इंतजार था, तलाश था, उम्मीद थी, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। मरने के बाद भी मां की विश्वास, ममता की शक्ति दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर दिया, और दोबारा आए। करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, आए। इसी तरह बाप को इंतजार था, बेटा हमारा आएगा, कहीं भी होगा, आएगा जरूर। इंतजार में 20 साल गुजर गई, और बेटा आकर सामने खड़ा हो गया। निशानी देखकर पहचान गया, उसके तरंग बदन के, उसकी खुशबू खून के, पसीने के महक कर बाप पहचान गया, ये मेरे ही चमन का फूल है, ये मेरे ही बगीचे का फूल है, ये मेरे ही महल का फूल है। क्योंकि उसकी खुशबू पहले से मालूम है, उसकी स्वाद, उसकी मिठास पहले से मालूम है, एक ही नजर में पहचान गया, एक ही झलक में पहचान गया। मगर अभी वो भिखारी है, भिखमंगा है, वो अपने आप को नहीं जानता है। खैर उसे ले गया अपने साथ, अपने संग, अपनी सोबत पर रखा, धीरे 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 उसकी पहचान कराई। और जब वो पहचान गया तब वो अब भिखारी नहीं था, अब वो राजा बन गया। जैसे पहचाना है, जैसे ही पहचाना, बेसाख्ता कह दिया कि मैं राजा हूं, ये सब कुछ मेरा है, ये महल, ये तख्त ताज, ये हीरे जवाहरात, ये सब मेरे हैं, क्योंकि मेरा था, क्योंकि मेरा था, और मेरा ही मेरा है, किसी दूसरे का नहीं, किसी और का नहीं, क्योंकि मैं इस महल का एकलौता वारिस था। मेले में बिछड़ गया था, याद आ गया, भिखारियों के साथ रहकर भीख मांग कर जी कर देखा, अब वापस अपने
असली रूप में आ गया। अब पूछिए उससे, तो पहले भी तो तुम थे, अभी भी तो तुम हो। तो पहले भिखारी थे जबकि राजा थे, अभी तुम राजा हो, भिखारी नहीं हो। इसी तरह से बुद्ध से पूछिए, कबीर से पूछिए, नानक से पूछिए, मोहम्मद से पूछिए, राम से पूछिए, कृष्ण से पूछिए, मुझसे पूछिए कि आप तो पहले ये नहीं थे, आप तो ऐसे नहीं थे, फिर ऐसे कैसे हो गए। मेरी तस्वीर देखेंगे 55 साल की और 50 साल की, एक साथ तस्वीर, 20 साल से 50 साल तक की तस्वीर एक जैसी, एक शक्ल, जरा भी बदलाव, जरा भी चेंजिंग नहीं, क्योंकि एक ही हालत में था, एक ही जैसा था। अंदर तूफान थी, चेहरे पर मुस्कान थी, अंदर दर्द थी, चेहरे पर खुशी थी, चेहरे में बदलाव नहीं, अंदर बदलाव नहीं। 55 साल की उम्र में जब पूरी तरह से बदलाव हो गई, चेहरा बदल गया, शक्ल बदल गई, मैं बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया। तो बदल जाने से पहले और बदल जाने के बाद एक बीज को बहारें कभी नहीं खिला सकती। जब तक वो बीज वृक्ष नहीं बन जाए, पत्तों से नहीं भर जाए, तब तक बहारें आएगी जाएगी, उसे ना फूलों से नवाजेगी ना फलों से नवाजेगी। बहारें है क्या, उसे बहार खुद नहीं बता पाएगी। अगर वही भूमि पर, जमीन पर गड़ जाए, पड़ जाए और एक वृक्ष का शकल ले ले, पत्ते हो जाए, शाख टहनियां हो जाए, तने हो जाए, तनकर खड़ा हो जाए, बहारें आएगी, फूल खिलाएगी, फल भी फैलाएगी, फूलों से फलों से पेड़ भर जाएगा। अब एक ही चीज देखिए ना, एक बच्ची पैदा हुई है, उसको गोद में लेकर देखिए, उसके शरीर को, उसके जिस्म को, क्या है उसके अंदर, है बहुत कुछ, है बहुत कुछ। मगर वही बच्ची जब जवान हो जाएगी, दुल्हन बनेगी, तब माँ बाप से पूछिए तो ये बच्ची जब पैदा हुई थी तब आपको कितनी खुशी हुई थी, और आज ये दुल्हन बनी है, अब बताइए कि आपको कितनी खुशी हुई है। तो क्या बच्ची जब पैदा हुई थी तब की खुशी और बच्ची जब जवान हुई है, दुल्हन बनी है, अब की खुशी में फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। बच्चे के पैदा होने पर खर्च भी जो थी, अब बच्चे की शादी होने पर खर्च भी जो थी, बड़ा है ना, बड़ा। तो मेरा निचोड़ बात यही है कि जो जहां है, जैसा है वैसा ही ठीक है, वही ठीक है। कुछ बदलने की, परिवर्तन करने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर वो सच में, हकीकत में अपनी सही जगह पर है, सही रूप में है, सही वजूद में, सही आकार में है, अपनी सही पहचान में है, अपने को सही पहचानता है। एक भिखारी अगर भीख मांगता है और वो जानता है कि मैं राजा हूं, तो वाकई वो राजा है। उसकी सल्तनत नहीं, उसकी ताज और तख्त नहीं, उसके पास लालो जवाहर नहीं, फुटपाथ पर है, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर। धरती उसका बिछौना है, आकाश उसका ओढ़ना है। अब वो बोलता है कि मैं राजा हूं, और एक महल में सोने वाला, फूलों के बिस्तर पर, मखमल पर, हीरे जवरात से जड़े हुए पोशाक पहनने वाला, ताजो तख्त पहनकर सिंहासन पर बैठने वाला, वो अगर सोचता है कि मैं गरीब हूं, भिखारी हूं, मंगा हूं, तो शरीर तो राजा है, सोच उसकी भिखारी की है, और उसकी शरीर भिखारी की है, मगर सोच राजा की है। आप समझते हैं कि तख्त पर बैठने वाला राजा राजा होता है, सिंहासन पर बैठने वाला राजा राजा होता है। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहान, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमान। जिसके आगे आसमान झुके और जिसके आगे आकर कोई इंसान झुके, तो जो आसमान को झुकाता है, जिसके आगे आसमान झुकती है, वो अगर भीख मांगने वाला भिखारी ही क्यों ना हो,
और राज करने वाला राजा ही क्यों ना हो, तो जमीन आसमान की फर्क है। बहुत से बाबा हुए, मस्त फकीर हुए, नंगे धड़ंगे, भूखे प्यासे, बेहोश घूम रहे, मालूम हुआ कि बहुत पहुंचे हुए बाबा है। वहां पर किसी राजा की उतनी इज्जत नहीं होती, किसी शहंशाह की उतनी इज्जत नहीं होती जितनी की उनकी होती है। और मरने के बाद किसी शहंशाह, किसी राजा की इज्जत नहीं होती। और मरने के बाद उनकी मजारों पर जाकर देखिए, समाधि पर जाकर देखिए, मरने के बाद भी कितनी इज्जत हो रही है। नंगे धड़ंगे, भूखे प्यासे रहने वाले, मस्त थे, फकीर थे, बाबा थे। ये मालूम हुआ, मजार बन गई, समाधि बन गई, वहां मेले लगने लगे। आज किसी राजा के समाधि पर जाकर देखिए तो मेले लगते, उर्स लगते, कोई हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला हो जाता है, वहां किसी की मुराद पूरी होती है। क्यों? वो पहले भी मुर्दा था, अभी भी मुर्दा है, और ये पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा है। और जिंदों के पास ही जिंदा इंसान जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो जहां है, जैसा है, वो खुदा है। बाजार की वेश्या भी खुदा है, पैखाने के चैम्बर में पड़ा हुआ कीड़ा भी खुदा है। ये मैं सच बोल रहा हूं। मगर क्या है कि खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है वो खुदा ही है, वो खुदा ही, मगर वो जानता नहीं है कि मैं खुदा हूं। और खुदा ही नहीं जानता है कि मैं खुदा हूं। अगर वो जानता है कि मैं खुदा नहीं हूं तो वो खुदा नहीं है, क्योंकि वो खुद को नहीं जानता है कि वो खुदा है। वो खुद ही नहीं जानता है कि वो खुदा है। दुनिया उसे सजदा करे, पूजा करे, उसके आगे झुके, उसे खुदा कहे, वो हैरान होगा। दुनिया के कहने से, दुनिया के सजदा करने से, दुनिया के पूजने से, दुनिया उसके आगे झुकने से, वो अगर खुदा नहीं मानता अपने आप को, नहीं जानता अपने आप को, तो खुदा नहीं है। जो मानता है कि मैं खुदा हूं, कोई झुके चाहे नहीं झुके उसके आगे, कोई उसको खुदा कहे या नहीं कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुदा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, घोषणा करने की जरूरत नहीं, बस जान गया बहुत है। ये जान लेना कि मैं खुदा हूं, अब घोषणा नहीं करना है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं खुदा हूं। कृष्ण ने नहीं कहा हे अर्जुन मैं भगवान हूं, राम ने नहीं कहा हे सीता मैं ईश्वर हूं, बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मोहम्मद ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। जान गए बस। उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी वाणी बताने लगी कि मनुष्य नहीं, भगवान नहीं, इंसान नहीं, खुदा है। उनके अंदर से वो सुगंध आने लगी। मछली के बाजार से निकलेंगे, दुर्गंध आएगी। अतर के बाजार से निकलेंगे, सुगंध आएगी। क्यों? वहां खुशबू की कारोबार है, वहां दुर्गंध की कारोबार है। तैसे जिसके अंदर कस्तूरी फूट गई, वो मिर्ग भागेगा, दौड़ेगा, उछलेगा, कूदेगा, मस्त हो जाएगा। मगर जिसके अंदर कस्तूरी नहीं फूटी है, वो शांत बैठा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर की कस्तूरी नहीं फूटी है। इसी तरह से सबके अंदर का ईश्वर जागा नहीं है, सबके अंदर का खुदा जागा नहीं है, सबके अंदर की बोध जागी नहीं है। सब बुजुर्ग नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, मोहम्मद नहीं, महावीर नहीं, राम नहीं, कृष्ण नहीं, सब नहीं है। इसी बात का दुख है कि सब खुदा नहीं, सब ईश्वर नहीं, जबकि सब ईश्वर, सब खुदा है, मगर सब जानता नहीं। देखिए कुछ लोग जाने, बुद्ध जाने, कबीर जाने, नानक जाने, मोहम्मद जाने, महावीर जाने, और न जाने कितने लोग जाने, मैं भी जाना, मगर इन सब से पूछिए तो आप लोगों ने जाना, पहचाना अपने आप को कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, इससे आप खुश है? इस बात से आप खुश है? हाँ खुश तो है जरूर कि चलो मैं जाग गया, चलो मैं जान गया, चलो मैं भगवान हूं। लेकिन दुख इस बात की है कि अभी बहुत जानने वाले बाकी हैं, और वो मैं ही हूं। वो मैं ही हूं जो नहीं जानते, यही मैं नहीं हूं जो मैं जानता हूं, बल्कि वो भी मैं ही हूं। और मुझे अपने आप को जनाना है, मुझे अपने आप को जगाना है। जैसे एक आदमी की पांव में फालिज मार दे, लकवा मार दे, पैरालाइटिस हो जाए,
तो चाहेगा ना कि मेरी पाँव ठीक हो जाए। अपना ही पाँव है और अपने ही अंग से कटा हुआ है, जबकि अंग में है। ऐसे ही सब खुदा हो जाए तो मजा आ जाए। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है, ये सब जान जाए। इसी की कोशिश में मैं रात दिन वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई कबीर के जैसा, नानक मोहम्मद, महावीर बुद्ध जैसा जानकर हो जाए।